शालोम, सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा से आप सब अच्छे हैं। तो आज आप सबके बीच में आने का प्रभु ने एक मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रभु की दासी वो प्रार्थना करेंगे ताकि हम सब परमेश्वर के वचन में जा सकें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज का वचन उनके लिए है परमेश्वर पिता। आप आज के वचन से उन्हें बातें करें ताकि वह अपने जीवन में नए मार्ग को देख सके परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता। और जितने जन इस प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर पिता, मैं उन सबों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। उनके चिंता को पिता, उनके बोझों को परमेश्वर पिता मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ आज का यह प्रार्थना से वो 100 गुना ब्लेसिंग होंगे, 100 गुना आशीष से भर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। परमेश्वर पिता, आज के वचन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। सुनने वालों को परमेश्वर तू आशीष दे और उनसे बातें कर यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा विषय है परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी क्यों है। परमेश्वर की इच्छा जानना हमारे लिए, हम सब के लिए जरूरी क्यों है। तो यदि इस विषय पर जाने से जाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि आज जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है या जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो उन लोगों के जीवन से हम लोग इस बात को देख पाते हैं कि उनका जीवन जो है वो क्या है, डामाडोल है। उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में प्रेम नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे बातें जो है हम उन लोगों के जीवन में देख पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, जिनके जीवन में परमेश्वर है, उनके जीवन में परमेश्वर की शांति है। हालेलुया। और उनका मार्ग जो है वो सही रास्ते पर वो चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर है। उनको पता है, परमेश्वर के भय मानने वालों को पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और वो क्या चाहते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यिर्मयाह की पुस्तक से हम लोग यिर्मयाह 10 अध्याय उसका 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, आइए हम लोग पढ़ते हैं। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है मनुष्य चलता तो है लेकिन उनके डग, उनके पैर उनके वश में नहीं है। उनको लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो अच्छे रीति से चल रहे हैं, लेकिन वो उनके बस में नहीं है। हालेलुया। उनके बस में नहीं है, क्योंकि कहता है मनुष्य का मार्ग उनके बस में नहीं है। लेकिन अगर इस बात को हम लोग देखेंगे कि जो परमेश्वर को जानते हैं, जिसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, उसके विषय में अगर हम लोग देखते हैं तो वो जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो जानते हैं कि परमेश्वर किस काम से प्रसन्न होता है। वो जानते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि में क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। एक वचन मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहूंगा, भजन संगीता 119 उसका 9 और 10 वचन इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है। आइए पढ़ते हैं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। बस कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। किस उपाय से शुद्ध रखे। आगे इसका उत्तर कहता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान अपने जवानी को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है, जवान अपने आप को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। तो यहाँ पे लेखक कहता है, दाऊद कहता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। तो वचन के अनुसार सावधान रहने का अर्थ क्या है कि हम जब
परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने वचनों में जाहिर किया। परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने वचनों में बताया कि हम मनुष्यों को किस रीति से जीवन जीना चाहिए, किस रीति से चलना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा जानना बेहद ही जरूरी है। और हम जान पाएंगे कैसे? हम परमेश्वर की इच्छा कैसे जान पाएंगे? हम परमेश्वर की इच्छा जान पाएंगे परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र से। हम परमेश्वर की इच्छा जान पाएंगे कि परमेश्वर वो क्या चाहता है हम लोगों से। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। हमें उसके भय में चलना चाहिए। अगर हम उसके भय में रहेंगे, अगर हम परमेश्वर का भय मानकर चलेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के प्रेम को हम प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की कृपा को हम पाएंगे। हालेलुया। और हमारे जीवन में जब भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन 10 कहता है, एक बार पढ़ेंगे हम लोग वचन 10 को। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। बस यहाँ कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहता हूँ। हालेलुया। और आगे कहता है, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भरने ना दे। मुझे तेरी आज्ञाओं के बाट से भटकने ना दे। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाओं के बाट से भटकने ना दे। भटकने का मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति जब परमेश्वर की इच्छा को उन्हें जब पता चला, उनको जब मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो कहता है कि उनके मार्ग से हमें भटकने ना दे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, हमें पता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करें, परमेश्वर चाहता है हम लोगों की सेवा करें, परमेश्वर चाहता है। तो जब परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पाप भरी जिंदगी को त्याग कर हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताए, तो जब हम उसके साथ जीवन बिताते हैं तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगा कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होता है, उसकी उपस्थिति हमारे परिवार में होता है। हालेलुया। और उसके उस आशीष को हम देख पाते हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज इस वचन से परमेश्वर आप लोगों से बातें किया। मैं विश्वास करता हूँ कि आगे भी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसकी इच्छाओं को जानने में आप, हालेलुया, आप एकाग्रत करेंगे। आप परमेश्वर की इच्छाओं को जानने में आप इच्छुक रखेंगे। जैसे बाइबल में लिखा है कि हे परमेश्वर, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हमें भी परमेश्वर के लिए हाँफना है, हमें भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें इच्छुक होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में आपकी दासी, प्रभु की दासी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि जितने भाई बहन ने इस वचन को सुना परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीष करें, आप उन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन हालेलुया हमारे चैनल में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी आप ब्लेस करें, उनके परिवार को आशीषित करें पिता परमेश्वर। अगर वो किसी तरह का चिंता में है पिता, कर्ज में है, बीमारियों में है, अंधकार में है, शैतान ने उन्हें पिता परमेश्वर कर्ज में डुबा दिया, बीमारियों में डुबा दिया है परमेश्वर पिता, आप उन्हें निकाले पिता। क्योंकि दाऊद बोलता है कि हमें सहायता कहाँ से मिलती है? हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। वैसे है पिता, हम सब तेरे संतान हैं, हम सब तेरे पुत्र हैं प्रभु, जिसको तूने माँ के गर्भ से पहले ही चुन लिया है पिता। हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी मदद है कर पिता, हमारी मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज के वचन से एक एक भाई बहन आशीषित हुए हैं पिता, उनके जीवन में हर एक प्रकार के बंधन टूट चुके हैं प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इसी वक्त उन्हें छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चिंतित में है कि उनका भविष्य क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई में क्या होगी, मैं यीशु मसीह के नाम से उस चिंता को, उस बोझ को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। अगर कोई भाई बहन
बीमारी के बोझ में दबे हैं पिता, तो आप इसी वक्त उन्हें चंगा करें। आप इसी वक्त अपने हाथ को बढ़ाएं और उन्हें छू ले प्रभु, यीशु के नाम से छू ले पिता। उनके शरीर में हर एक प्रकार के दर्द यीशु के नाम से जाना पाए पिता। उनके सारा रिपोर्ट यीशु के नाम से मैं नॉर्मल करती हूँ पिता। सारे रिपोर्ट को यीशु के नाम से मैं नॉर्मल करती हूँ पिता, यीशु के नाम से। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि शुरू से लेकर अंत तक जो भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना परमेश्वर, आप उन्हें भी आशीष करें पिता। मैं सब भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, जो भी जहां से भी देख रहे परमेश्वर, उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता, यीशु के नाम से पिता। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनो दया से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।